दोनों में से किसी को मिलता तो मैं कैंडिडेट नहीं खड़ा करता था आज। और इल्जाम हम पर लगाते हैं, अरे बताओ फिर मैंने हमारे कैंडिडेट मुफ्ती हसन शब्बीर का ऐलान कब किया? मुझे आप लोगों ने आकर कहा था कि साहब रुक जाओ, ओवैसी साहब रुक जाओ, यहां से अनस आंधी साहब या इस्माइल साहब को टिकट मिल सकता है कांग्रेस का। मैं तैयार था, अगर इन दोनों में से किसी को मिलता तो मैं कैंडिडेट नहीं खड़ा करता था आज। तुम टिकट ला लेते, मैं रुका रहा। चलो, मेरे लोगों ने कहा कि ओवैसी साहब अगर अनस को मिलेगा, अनस आंधी साहब को, इस्माइल साहब को, तो आप कैंडिडेट नहीं देना। बावजूद इसके कि मैं कांग्रेस से सख्त नफरत करता हूं, बावजूद इसके कि कांग्रेस जिम्मेदार है बाबरी मस्जिद की शहादत की, बावजूद इसके कि कांग्रेस जिम्मेदार है 69 के फसाद की। अरे अगर आज इस देश में दलित, आदिवासी, मुसलमान कस्बा पुरसी के आलम में, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पर आयद होती है। मगर आपने कहा था कि ठहरिए, रुके रहिए। अनस साहब कोशिश कर रहे हैं, इस्माइल साहब कोशिश कर रहे हैं। मैं अनस साहब को, इस्माइल साहब को खुलकर कह रहा हूं, आप आओ इस प्लेटफॉर्म पर, मैं आपको मेरे कंधे पर बिठाने तैयार हूं। आप आइए, मैं आपके पीछे खड़े रहने को तैयार हूं। मैं भी चाहता हूं कि आप आगे बढ़े, मगर आप ऐसी पार्टी में बैठे हैं। कहां है? कहां है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तो जानता भी नहीं इनको। ये दिखे, मैंने आपसे कहा था कि मैं इनको उठाने को तैयार हूं। मैं अपने आप को उठाना नहीं चाहता हूं, मैं आपको आसमानों पर देखना चाहता हूं। आप लीडर बनो, आप कायद बनो, मुकद्दर के फैसले आप करो। कब तक अखियार हमारे मुकद्दर का फैसला करेंगे? कब तक जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है वो हमारे जिंदगियों का फैसला करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कब तक हम कांग्रेस के पास जाकर भीख मांगेंगे कि हमको लीडर बनाओ? अरे आप आओ, ये आपकी पार्टी है। मजलिस आपके ख्वाबों को पूरा करेगी। मजलिस आपसे इंसाफ के लिए लड़ना चाहती है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। हां, कांग्रेस है, दिल्ली की छोटी रिचार्ज की पार्टी भी है और भाजपा भी है। तो दिल्ली की जो छोटी रिचार्ज है वो हमारे बच्चों के हाथ में झाड़ू देना चाहती है। कांग्रेस हमारे बच्चों के हाथ को खाली रखना चाहती है। बीजेपी के बातें बहुत हैं, मगर एक भी अल्पसंख्यक समाज को टिकट नहीं दिया। मजलिस आपसे वादा कर रही है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। उर्दू स्कूल बंद हो गए और हम हैदराबाद में अपनी पार्टी की तरफ से शहर हैदराबाद के जितने उर्दू स्कूल हैं, हमने 2005 से अब तक करीब 15-20 लाख बच्चों को, उनमें अब तक हमने 7 करोड़ रुपए खर्चा किए। आप एक बार मौका दो, यहां से मुत्तहिद हो जाओ, यहां से अपने एमएलए को कामयाब करो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जो कुछ मुझे दिया है, मैं यहां आपके पास बैठकर
आपसे बात करके पूरी कोशिश करूंगा। याद रखो, गुजरात की विधानसभा में अगर आपकी वोटों से, आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत से मंजलिस का एमएलए जाएगा तो ये आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, ये आपके सियासी शऊर की कामयाबी होगी। यही बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं।